हाँ बेटा, प्रीवियस क्लास में एक एडवांस का क्वेश्चन कराया था मैंने, जेई एडवांस का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द वैल्यू ऑफ log 9 base 2 whole square whole power 1 upon log 2 log 9 base 2 into under root 7 whole power 1 upon log 7 base 4 is, ये आया हुआ जेई एडवांस। हाँ बेटा, करिए अटेम्प्ट। बेटा यहां ध्यान दीजिए, करें सॉल्व। अब उस क्वेश्चन को छोड़ दें वहां पर, यहां ध्यान करिए। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें एक एक करके धीरे धीरे। देखिए, इसमें दो टर्म ले लेते हैं। पहले हम क्या करें, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, log 9 base 2 का होल स्क्वायर और होल पावर ऑफ 1 अपॉन log base 2 log 9 base 2। समझिए, ठीक है बेटा, एक एक करके समझते हैं पॉइंट, है ना। ये क्या दिया हुआ है, देखो एक फॉर्मूला ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन log a बेस b। तो ये क्या आ जाएगा, log b बेस a आ जाएगा, log b बेस आ जाएगा उल्टा होने पर, ठीक है ना। तो अब क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, log 9 बेस 2 का होल स्क्वायर, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और log 9 बेस 2। बेटा ऐसा आ जाएगा, इंडेक्स वाला बेस बन जाएगा, बेस वाला इंडेक्स बन जाएगा। अब यहां पर ये दो पावर है, ये पावर का होल पावर चल रहा है, पावर का होल पावर चल रहा है। तो हम चाहते, एक फॉर्मूला ही होता है अपने पास, 2 की पावर m और होल पावर n। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, तो ये दोनों पावर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या आएगा, log 9 बेस 2 की पावर में log 2 और बेस में क्या है, log 9 बेस 2, और इसका क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब आप एक बात और समझो कि log 9 बेस 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। कैसे पता लगा पॉजिटिव नंबर है, अगर बेस और इंडेक्स दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर। तो एक तरीके से कांस्टेंट नंबर की तरह से ट्रीट कर रहा है। अच्छा, तो ये नंबर दिया हुआ है एक पॉजिटिव नंबर, और लॉग बेस में भी यही नंबर है सेम। log 9 बेस 2 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो बेटा जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो याद करिए कॉन्सेप्ट हमने बताया था, a टू दी पावर log ax, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, x के इक्वल। यानी इन दोनों की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। log 9 बेस 2 और log 9 बेस 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, log के साथ ये पूरा कैंसिल हो जाता है ना, a log a, ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो ये टर्म और log और उसका बेस वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 2। तो 2 की पावर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4। तो फर्स्ट टर्म का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट टर्म लिया, फर्स्ट टर्म, ठीक। अब इसके बाद हम सेकेंड टर्म ले लेते हैं यहां पर साइड में। सेकेंड टर्म में देखिए, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में क्या है, रूट सेवन की होल पावर 1 अपॉन log 7 4। बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा। तो रूट 7 का मतलब क्या हुआ, 7 की पावर 1/2 और होल पावर में क्या
लॉग जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 7 बन जाएगा। अब यहां पर भी पावर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 7 की पावर, क्या बन जाएगा 7 की पावर लॉग 4 7 और होल पावर में कितना बेटा 1/2, तो 7 7 कट जाएगा तो कितना आएगा 4, 4 की पावर 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4, सेकेंड टर्म की वैल्यू 2, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई, तो देन फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 4 इंटू 2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8। नोट कर लीजिए बेटा, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं जो जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा तो ऐसा कुछ नहीं है कि, हाँ आसान ही पूछता है, बस लोग मक्कारी करते हैं थोड़ा सा। अभी एक क्वेश्चन और दूंगा, हाँ लॉग आज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बेटा बस 1 मिनट, नोट हो गया, देखिए नेक्स्ट पेज। बेटा करेक्टरिस्टिक इन मांटीसा, नोट करना चालू करिए। हाँ बेटा,
एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पूछ लेता हूँ आपसे ताकि आपको भी तो आइडिया लगे कि क्या होगा वैल्यू, है ना। देखिए बताइएगा, इसको लिखेंगे 2.10 इंटू 10 टू द पावर कितना 2, सही है। ये आएगा 7.0 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। ये आएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आएगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 डिजिट है इसलिए -2 आ जाएगा डेसिमल के बाद। ये आएगा 2.1345 इंटू 10 टू द पावर 2, यह आ जाएगा 9.992 इंटू 10 टू द पावर 2, यह आ जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -1, यह आ जाएगा 1.001 10 टू द पावर 3, और यह आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 0, है ना। ये नंबर नोट करें सारे। बेटा बस यहीं तक नोट करना, बाकी अभी जगह खाली है, बाकी नोट नहीं करना। क्या नोट करोगे, बस ये नंबर नोट करोगे, बाकी कुछ नहीं। सब बता रहा हूं बेटा, अभी सब बता दे रहा हूं बेटा। देखिए समझिए, बताता हूं सर, अब लिखना बंद कर दीजिए। ये मैंने ऐसे जनरली कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, तो कोई भी नंबर को, कोई भी पॉजिटिव नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे नोट करते हैं। फिर 210.0 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2.10 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे दो चीजें होंगी, एक तो ये वाला नंबर होगा, पहला नंबर, यानी किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कोई भी नंबर होगा तो उसको लिख सकते हैं a इंटू 10 टू द पावर b, वेयर a बिलोंग करेगा कितना, 1 से लेकर के 10 तक ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, एंड b बिलोंग करेगा इंटीजर। अब आप समझो कि कोई भी नंबर दिया हुआ है वो दो तरीके के नंबर होगा, पहले उसमें a पार्ट होगा, तो a पार्ट देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है 9.992, और स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, तो a की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और ओपन इंटरवल 10 तक जाएगी। और दूसरा क्या होगा, 10 टू द पावर b होगा, 10 टू द पावर क्या होगा b। तो यहां पर b क्या होगा, इंटीजर होगा, और a नंबर क्या होगा, a बिलोंग करेगा 1 से लेकर 10 तक।
तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर दो तरीके के हैं। नंबर या तो 1 से ज्यादा, ये 5 नंबर ऐसे हैं जो 1 से ज्यादा है। बेटा कोई डाउट? 10 टू द पावर b है, ओपन इंटरवल सर। हाँ 10 को थोड़े काउंट करते हैं, कहा क्या कोई नंबर में 10 है क्या? ओपन इंटरवल 10 रखें। तो अब देखिए कि नंबर या तो 1 से ज्यादा होगा या फिर 1 से कम होगा। अच्छा नंबर अगर 1 से ज्यादा है तो अब जरा ध्यान से देखो कि यहां पर जो b वैल्यू है 10 टू द पावर b, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। b की वैल्यू क्या आ रही है? 2। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल कितना होगा, वो देख के बता सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल की वैल्यू होगी b+1। तो b+1 का मतलब कितना हुआ? 2+1। 2+1 का मतलब क्या आ जाएगा? 2+1 का मतलब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए डेसिमल के पहले जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कितने हैं? 3। कुछ साउंड आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा बेटा? ये 3 के इक्वल हो जाएगा। देखो यहां पर डेसिमल के पहले कितने डिजिट होंगे? 3। इसमें देखो यहां b का वैल्यू कितना है? 3। तो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल कितना हो जाएगा? 4। देखिए 4 डिजिट है, ठीक है ना। अच्छा यहां देखते हैं b का वैल्यू कितना है? 2। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? b+1 यानी 3। इसमें देखते हो b की वैल्यू कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा? 3। इसमें देखते हैं b का वैल्यू कितना है? 3। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा? 4। नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा? 4। तो ये समझ में आया। तो पहली बात, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b+1। अच्छा दूसरे नंबर देखते हैं, ये सारे नंबर, पहला एरो, दूसरा एरो और तीसरा एरो। अब ऐसे नंबर जो 1 से कम है, तो फॉर ए नंबर लेस देन 1 द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद कितने जीरो होंगे वो पता करना होगा। तो देखिए डेसिमल के बाद जो जीरो होंगे वो क्या होंगे? -b-1। तो यहां पर b का वैल्यू कितना है बेटा? -3। b का वैल्यू कितना है? -3। तो -b करने पर कितना आ जाएगा? +3। तो -b-1 का मतलब कितना हुआ? 3-1 मतलब कितना? 2। तो देखिए डेसिमल के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? ये दोनों जीरो आ रहे हैं। एक बार फिर समझते हैं, b का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है? -3। तो -b-1 नंबर ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होगा? -b-1। तो b का वैल्यू -3, तो -b का वैल्यू कितना? +3। अरे भाई b का वैल्यू कितना है? -3। तो -b-1 की वैल्यू क्या आएगी? -3 -1। तो वैल्यू आ जाएगा 3-1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा? 2। इसमें देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में, इसमें b का वैल्यू कितना है? -2। तो -b-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2-1 यानी 1। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 1। एक जीरो है। इसमें देखिए -b-1, तो -1 + 1 कितना हो गया? 0। तो नंबर ऑफ जीरो यानी कोई भी जीरो नहीं होगा डेसिमल के बाद, नॉट जीरो। तो कोई भी नंबर 1 से ज्यादा हो तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, और कोई नंबर अगर 1 से कम है तो नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल निकाले जा सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल का फॉर्मूला क्या होगा? -b-1। नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला क्या होगा? b+1। यहां तक सब चीज क्लियर? अच्छा अब इसी में क्या करिए, इस नंबर का n = a × 10 टू द पावर b, ठीक है ना। इसका लॉग ले लीजिए बेस 10 पर, log बेस 10 n। तो log बेस 10 a प्लस log बेस 10 और 10 टू द पावर b। बेटा इनटू है तो अलग अलग हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा यहां से? अब देखिए ये बन जाएगा b और log 10 बेस 10, ये आ जाएगा log a बेस 10। यहां तक कहीं कोई परेशानी है? अब यहां पर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं इसको। कैसा? देखो बेटा a बिलोंग कर रहा है कितना? 1 से 10 के बीच में, इसमें क्लोज इंटरवल है। तो इसका मतलब log a बेस 10 निकालेंगे तो ये कितना आएगा? log 1 बेस 10 और log 10 बेस 10। बेटा log 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और ये आ जाएगा log a बेस 10 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1।
यानी log a बेस 10 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है। यानी ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर बिलोंग करेगा, ये क्या बिलोंग करेगा, दिस नंबर बिलोंग्स टू 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1, और ये नंबर होगा b। तो b क्या था, इंटीजर, b था बेटा इंटीजर, और ये नंबर क्या था, फ्रैक्शनल। अच्छा ये बताओ, एक नंबर जो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है वो कैसा नंबर होगा, फ्रैक्शनल नंबर होगा। और b क्या था, इंटीजर। तो कोई भी नंबर में दो ही चीजें होती हैं, एक इंटीजर वैल्यू होती है और एक फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसे मैं कोई नंबर बोलूं 3.14, तो 3 क्या हो जाएगा इसमें, इंटीजर वैल्यू 3 हो जाएगी, और 0.14 कैसा हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। तो किसी नंबर में दो ही चीजें होती हैं, या तो इंटीजर वैल्यू या तो फ्रैक्शनल वैल्यू। तो कह रहा है कि उस नंबर का आप लॉग लो, लॉग लेने के बाद दो तरह के नंबर मिलेंगे, एक फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी, एक क्या मिलेगी, इंटीजर वैल्यू। तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको बोलते हैं मांटीसा, यानी इस नंबर का मांटीसा कितना होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब 0.14। जो फ्रैक्शनल वैल्यू आती है उसको क्या बोलेंगे हम, मांटीसा, और जो इंटीजर वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 3, और मांटीसा कितना आ जाएगा, 0.14। बात समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि जो नंबर आपने लिया है उसका आप क्या पता करिए, लॉग लीजिए। लॉग लेने पर एक नंबर मिलेगा जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों वैल्यू होंगी। तो यहां पर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log n बेस 10 इज कॉल्ड मांटीसा, और इंटीजर पार्ट ऑफ दिस नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। समझ आया, नोट कर लीजिए सर। बेटा अक्षरा समझ में आ रहा, बेटा समझ में आ रहा है अक्षरा का, नहीं आ रहा, हिमाया समझ में आ रहा तुम्हें बेटा, ओके। बेटा हिमाया अक्षरा नहीं है क्या अभी ऑनलाइन प्रेजेंट, क्या करें बेटा, है या नहीं है, अक्षरा मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। कहीं कोई डाउट तो नहीं हो रहा बेटा, ठीक। हम्म, यार तुम याद है तो बात बता। इसमें देखिए कहीं कोई डाउट तो नहीं है, ये देखो ना, log बेस 10 लिया मैंने, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं।
नोट कर लिया? इसमें कोई डाउट है? बेटा नोट हो गया सबका? बेटा आप सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो नोट्स आता है प्रॉपर? क्लासरूम का नोट्स आता है ना? जो क्लासरूम का नोट्स है वो आया होगा। ठीक, देखिए बेटा नेक्स्ट पेज थर्ड, ये नोट कर लिया बेटा अक्षरा? ठीक, थर्ड देखिए, using log 2 base 10 is equal to 0.3010 and log 3 base 10 0.4771 and log 7 base 10 इसकी वैल्यू है 0.8451। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट find number of digit of first 6 to the power 50, B option 5 to the power 25। कह रहे हैं ये लॉग की वैल्यू है, तो आपको बताना है 6 की पावर 50 करने पर कितना डिजिट का टर्म आएगा, नंबर आएगा, या 5 की पावर 25 करने पर कितने टर्म का डिजिट आएगा। तो अब आप सोचो कि अगर हम कैलकुलेटर को भी यूज करेंगे तो 6 पावर 50 का नंबर बता पाना उसके लिए मुश्किल है कि कितने डिजिट का नंबर होगा। बता पाएगा क्या? कैलकुलेटर तो नहीं बता पाएगा, लेकिन हम इससे हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं ए पार्ट का सॉल्यूशन। ये नंबर को हमने क्या किया, एन के इक्वल मान लिया, नंबर को मान लिया हमने एन के इक्वल, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग बेस 10 एन, लॉग बेस 10 6 की पावर 50, तो ये क्या आ जाएगा 50 लॉग 6 बेस 10। लॉग 6 का मतलब कितना हो गया, लॉग 6 का मीनिंग आ जाएगा 2 इंटू 3। बेटा ये क्या मिल जाएगा, लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 3 बेस 10, कुछ बेटा ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आएगी 50 लॉग 2 बेस 10 3010, कुछ ऐसा आ गया। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, लॉग n बेस 10, तो ये आ जाएगा 50 इंटू, इन दोनों को बेटा ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 1718, फिर 7 और 7 और 4 और 3 7। हाँ बेटा कुछ कहना है क्या, कोई डाउट? कितना आंसर है? हाँ जी, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 5 0 1 2 3 4, बेटा ये नंबर आ जाएगा 38 पॉइंट दिस वन। तो अब देखिए इसको मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 38 प्लस 0.9050, बेटा इसमें करेक्टरिस्टिक कितना है, मतलब इंटीजर वैल्यू कितनी है 38, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाई बी की वैल्यू आ जाएगी 38। इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया 38, ये क्या बन जाएगा करेक्टरिस्टिक। ये करेक्टरिस्टिक बन गया, और मांटीसा क्या आ जाएगा, ये क्या होगा मांटीसा।
की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान टी सा। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक और मान टी सा पूछेगा तो बता दोगे। अच्छा, तो नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला होता है b प्लस 1, यानी 38 प्लस 1, यानी कितने डिजिट का नंबर होगा, 39 डिजिट का नंबर होगा। मांटीसा का मतलब नहीं, मांटीसा की वैल्यू होती है, मतलब कुछ नहीं होता है। तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं मांटीसा। बस काम कुछ नहीं, वो बस लॉग टेबल देखने का काम आता है। मतलब नंबर को तुमने सॉल्व करके लिखा तो इसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, तो किसी क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ मांटीसा, तो लिख देना फाइंड द वैल्यू ऑफ मांटीसा 9.9050, या पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक तो 38 लिख दे, क्वेश्चन में रहता है बेटा। b प्लस 1, यहां देखो ये क्या लिखा था, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल। चलो बेटा, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, लेकिन फिर भी ये दोनों वैल्यू याद कर ली जाती है, log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू, जो ज्यादातर यूज होती है, 0.3010, 0.4771। नोट कर लिया बेटा, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए, 5 की पावर 25। बेटा ये पेज नोट कर लिया, ये नोट कर लिया सबने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट, n इज इक्वल टू क्या दिया, 5 की पावर 25। समझिए, इसमें ले लीजिए log n बेस 10, यह आ जाएगा log 5 की पावर 25 और बेस 10, तो 25 आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा log 5 बेस 10। अब हमें 5 की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 10/2। 10/2 का मतलब कितना हो गया, 5, तो ये क्या आ जाएगा 25 log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10,
बेटा log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ये होता -3010, तो 25 सब्ट्रैक्ट कर दो 0.3010, या यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं साइड में 1.0000.3010, देखो बेटा कितना आएगा 0996, तो 0.699 आ जाएगा 0.699, मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 9 कितना 225, 25 इंटू 9 225, 225 और 22 45 47 247 और 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 कितना आ जाएगा 150, 150 और 24 150 170 174, ठीक है ना। तो कितना डिजिट होगा 3 डिजिट 1 2 3, तो 17.475, तो इसमें जो बी का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 17, तो जब बी का वैल्यू 17 आ गया तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा 17 प्लस 1, मतलब कितना आ जाएगा 18, नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन लिख देता हूं। Find the number of 0 after decimal. After decimal, before a significant digit start. In बड़ा सॉल्व करिए इसको, लॉग लेकर के वैल्यू निकालिए।
हो गया बेटा, हो गया क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सॉल्यूशन क्या था? जो नंबर हमने ए लिया है, मतलब नंबर एन की वैल्यू क्या है? 9/8 की पावर 100 माइनस 100, 9/8 की होल पावर माइनस 100। बेटा इसको ध्यान से समझो तब अगला क्वेश्चन करना। माइनस 100 है ना? देखिए लॉग ले लेते हैं, लॉग बेस 10 एन, लॉग बेस 10 9/8 होल पावर माइनस 100, तो माइनस 100 लॉग 9/8 बेस 10, तो ये क्या आ जाएगा? लॉग 9 बेस 10 माइनस लॉग 8 बेस 10। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का क्यूब, ये आ जाएगा 2 लॉग 3 माइनस 3 लॉग 2। अच्छा, माइनस 100 2 लॉग 3 का मतलब कितना हुआ? 4771 माइनस 3 लॉग 3 का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 100। बेटा मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 0.9030, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 में से 0 जाएगा तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5, तो ये कितना आ जाएगा? लॉग n बेस 100 इज इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 512, और कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2 जीरो बढ़ जाएंगे, डिजिट लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 पॉइंट इतना, तो ये क्या आएगा? -5 माइनस 0.1200, बट ऐसा आ जाएगा। तो आप 0 0 चाहो तो हटा सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए, नोट नहीं करिए, फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल वैल्यू वो कैसी है? नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया? 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 0.88, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। तो इसका मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया? -6। बी का वैल्यू कितना आ गया? -6। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो, वो फॉर्मूला होता है -b -1, तो माइनस ऑफ -6 -1, तो 6 -1, तो वैल्यू कितनी आएगी? तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? 5। ध्यान दीजिए, अगर फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसको क्या करोगे? पहले पॉजिटिव बना लोगे, ठीक है ना? नोट करिए और सेकंड पार्ट करिए क्वेश्चन। अरे यहां पर आप बी का वैल्यू आप समझ रहे हो, आपको बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सही मतलब सही कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
बेटा हो गया? नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ डिजिट के लिए फॉर्मूला होता है b+1 और नंबर, हाँ परेशान मत होइए, आता नहीं कभी भी, जैसा आएगा वो पॉजिटिव मिलेगा वहां पर क्वेश्चन। नहीं, जीरो का मतलब डेसिमल के बाद जितने जीरो नंबर में होते हैं वो है। डेसिमल के बाद कितने जीरो आएंगे? जब ये वाकई नंबर लिखा जा गया होगा तो डेसिमल के बाद 5 जीरो लगे होंगे वहां पर, जो भी नंबर होगा। हाँ ऐसा, जो नंबर होगा वो ऐसा होगा कुछ। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब बेटा आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, 3 टू द पावर -50, इसको करिए। अगला नंबर क्या है? 3 टू द पावर -50, देखते हैं इसमें क्या होगा। तो अब क्या करो, इसमें log n/10 ले लो, 3 की पावर -50, -50 आगे ले आई, log 3/10, तो कितना आएगा? -50, ये वैल्यू होगी 10, 4771, जीरो आ जाएगा, यहां आएगा 5, यहां पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? -23 -0.855, तो या तो फ्रैक्शनल नेगेटिव हो गया, एक ही डिजिट लिख लेता हूं सफिशिएंट, तो ये आ जाएगा -23 -1 +1 -0.85, तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.15, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -24, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -24, तो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या मिलेंगे? -b -1, यानी -24 -1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 -1, तो 23 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। सफिशिएंट,
बेटा ये नोट कर लिया पूरा, ये क्वेश्चन नोट हो गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बेटा नोट करिए क्वेश्चन। हाँ बेटा नोट करिए।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों वैल्यू दी गई हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। एन के में बताना कितनी इंटीजर वैल्यू होंगी जब अल्फा 1 4 और अल्फा 2 क्या दिया 2। चलिए क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व या नेक्स्ट पेज पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए log n बेस 3 की वैल्यू क्या है? log n बेस 3 है अल्फा 1 प्लस बीटा 1। log n बेस 3 क्या है? अल्फा 1 प्लस बीटा 1। और log n बेस 5 है अल्फा 2 प्लस बीटा 2, है ना? तो जहां पे अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू क्या गिवन है, ये इंटीजर है और बीटा 1 बीटा 2 क्या 0 से बना। अल्फा 1 4 अल्फा 2 2। अल्फा 1 वेयर अल्फा 1 4 है और अल्फा 2 की वैल्यू 2 है, और बीटा 1 कॉमा बीटा 2 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं 0 से 1, ऐसा दिया हुआ। चलिए समझते हैं कि करके कि क्या हो सकता है। बेटा देखो यहां पर जब n जो है log उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1। बेटा ऐसा कुछ हो जाएगा 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, है ना? अच्छा, क्योंकि देखिए यहां पर बीटा 1 की वैल्यू क्या दी गई 0 से 1, इन सब में अल्फा 1 ऐड करिए, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, यहां भी अल्फा 1 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1। अल्फा 1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 4, तो ये हो जाएगा 4, इसको लिख देंगे हम अल्फा 1 प्लस बीटा 1, और आ जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5। 4 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और ये 5, तो किसकी पावर मिले जाना है इसको 3 की पावर मिले जाना है, तो क्या आएगा 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो 3 की पावर मिले जाएंगे तो आएगा 3 की पावर 4 और ये आ जाएगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 4 कितना हो गया 81। 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये 81 हुआ, और ये कितना आ जाएगा 243। कोई दिक्कत? इसका मतलब पहला वाला जो नेचुरल नंबर था वो इसके बीच में बिलोंग करने लगा, यानी n क्या बिलोंग करने लगा 81 से 243। ये केस 1 हो गया, केस फर्स्ट। यहां पर हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। डन। देखिए कहीं कोई डाउट है? n के बाद से क्या किया है, कहा यहां पर, ये तो log को हमने शिफ्ट किया तो 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हो गया, क्योंकि बीटा 1 की वैल्यू क्या थी 0 से 1 के बीच, यहां दिया था ना क्वेश्चन में, दोनों तरफ अल्फा 1 ऐड कर दिया, तो अल्फा 1 इसमें भी ऐड हुआ, इसमें भी ऐड हुआ, इसमें भी ऐड हुआ। अल्फा 1 की वैल्यू क्या गिवन है 4, तो 4 रख दी दोनों तरफ, तो 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 आ गया। सबको 3 की पावर मिलेगा तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243। इसकी जगह लिख दिया n, तो n की पक्का। चलिए दूसरा केस 2। अब केस 2 यहां पर लिख लेते हैं, यहां लिख देता हूं केस 2। हाँ बेटा देखो बीटा 2 की जो वैल्यू है, जो बीटा 2 है वो किसके किसके बीच में है 0 और 1 के बीच में। बीटा 2 की वैल्यू कितनी है 0 और 1 के बीच में, तो अल्फा 2 प्लस बीटा 2, तो यह आ जाएगा अल्फा 2 और यह आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 2। अल्फा 2 की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। अब इसको किसकी पावर, अच्छा n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 की पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2, तो 5 की पावर में ले जाइए, तो 5 की पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2, ये आ जाएगा 5 की पावर 3,
ये आ जाएगा 25, ये बन जाएगा n, ये आ जाएगा 125। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन कैसे होगा, देखिए नंबर लाइन में बना देंगे चारों नंबर। बेटा कौन कौन से नंबर आएंगे, 25, 25 के बाद में 81, फिर 125, फिर 243। बेटा पहला आंसर कितना है, 81 से स्टार्ट होगा, ये लिया जाएगा 243, 243 और 243 नहीं लिया जाएगा। देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, 81 को लेना है और 243 को नहीं लेना है। फिर 25 से 125, तो जो कॉमन पोर्शन आया वो ये आया, यानी n क्या बिलोंग करेगा, 81 से 125 ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो n का वैल्यू क्या आएगा, 81, 82, 83 ऐसे 124 तक। बेटा कितने नंबर हो गए, 81 से लेकर 100 तक 20 नंबर हो गए, 20 ये हो गए और 24 और तो 44 हो गए। तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ n, देखिए समझ में आया, कितने इंटीजर आएंगे 44, नोट करिए। इसे मैं पूछ सकता हूं, एक क्वेश्चन है तो कर देना और क्या, जब समझ में आ जाएगा स्पीड होगी तो हो जाता है 2 मिनट में। देखिए यहां पर हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 दिया था, है ना, 2 वैल्यू दी थी, तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 दिया जाएगा तो 3 इक्वेशन आ जाएंगे, 3 इक्वेशन आएंगे, तीनों के इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो उससे पता लग जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू, जैसे इसमें पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 124, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 81। बता सकते हो ना मैक्सिमम और मिनिमम, ये नोट कर लो फिर सेकंड क्वेश्चन करना।
बेटा नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया? एक बार n belongs to वाला एक बता दीजिए। ये कॉमन पोर्शन समझ में आ रहा है? नहीं आया? हाँ, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनका दोनों का जो कॉमन पोर्शन आएगा वो लोगे। तो 81 से 25 आ गया, जिसमें 25 इन्वॉल्व नहीं था तो 124 तक गया, है ना? ये फर्स्ट टाइम देखने पे क्वेश्चन नहीं समझ में आता, लेकिन जब एक बार कर लोगे तो फिर समझ में आएगा। कौन ये 3 यहां पर 3 लेना था, 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा। तो हमने इस इक्वेशन के बाद क्या किया, सबको 3 की पावर में ले गए। तो ये भी 3 की पावर में, ये भी 3 की पावर में, ये भी 3 की पावर। हाँ, यहां इसको देख करके समझेंगे, 3 की पावर में चाहिए तो सब सारे नंबर को क्या करोगे, 3 की पावर में ले जाओ, ठीक है ना? हाँ बेटा, अब एक क्वेश्चन और देखना, अरे बाद में कर लेना, अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड का सॉल्यूशन, सेकेंड के सॉल्यूशन में क्या दिया जाएगा बेटा? पहले log n3 अल्फा 1 बीटा 1 357 log अल्फा 1 प्लस बीटा 1 log n5 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 log n7 अल्फा 3 प्लस बीटा 3 वेयर अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? देखते हैं अल्फा 1 सेकेंड क्वेश्चन में 5 3 2 5 3 और 2, और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या है? बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बिलोंग करेगा 0 से 1, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। अब देखना बेटा ध्यान से, देखो बीटा 1 जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है 0 से 1, सब में अल्फा 1 ऐड कर दो, ये अल्फा 1 और ये 1 प्लस अल्फा 1। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। किसकी पावर में ले जाना है? अच्छा, तो यहां पर क्या है, यह आ जाएगा n इज इक्वल टू 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, है ना? तो 3 की पावर में ले जाइए, तो 3 की पावर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6। बेटा 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। अल्फा 1 कितना था? 5। अच्छा ठीक है, तो 3 की पावर 5 कितना होगा? 243, और पावर 6 करने पर कितना आएगा बेटा? इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर लो तो 9 729, यानी n की वैल्यू क्या आएगी? 243 से 729। बेटा यहां तक कहीं कोई परेशानी है? आप लोग नोट मत करिए बेटा, ये नोट मत किया करो, जब मैं लिखा करूं तब तुम मत लिखा करो, ठीक है ना? बोर्ड में केवल देखिए, समझिए इसको। नोट करने के लिए तो मैं नोट्स तो भेज ही दूंगा आपको, वैसे भी नोट्स भेज देता हूं। अब इसमें देखिए क्या करोगे, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हो? 5 की n इज इक्वल टू 5 की पावर अल्फा 2 प्लस बीटा 2 लिख सकते हो। तो अब देखिए बीटा 2 कितना है? बीटा 2 है 0 से 1 के बीच में, यहां दिया अल्फा 1 सॉरी बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3, ये तीनों क्या है? 0 से 1 के बीच में। सब में अल्फा 2 ऐड कर दो, अल्फा 2 प्लस बीटा 2
और ये अल्फा 2 प्लस 1। अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? अल्फा 2 की वैल्यू आ रही 3, तो यह आ जाएगा 3 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 और यह आ जाएगा 4। किसकी पावर मिले जाना? 5 की पावर में। तो 5 की पावर 3, 5 की पावर क्या? अल्फा 2 प्लस बीटा 2 और 5 की पावर बेटा कितना? 4। तो 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 की पावर 3 होता है 125 और ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 625। चलिए थर्ड, तो n का मतलब कितना हो गया? 7 की पावर अल्फा 3 प्लस बीटा 3। अब देखिए बीटा 3 बिलोंग कर रहा है 0 से 1, यहां पर लिया है ना। बीटा 3 की वैल्यू क्या बिलोंग कर रही है? 0 से 1। अब इसमें अल्फा 3 ऐड कर दो, अल्फा 3 की वैल्यू बेटा वैल्यू कितनी है? 2, यह आएगा 2, यह आ जाएगा 3। अब किसकी पावर मिले जाना? 7 की पावर में। तो 7 की पावर अल्फा 3 प्लस बीटा 3, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3, यह आ जाएगा 49, यह आ जाएगा n, और 49 इंटू 7 343। ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये, अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। देखो बेटा सबसे छोटा वैल्यू कितना आ रहा है? 49, फिर 49 के बाद देखिए 125, 125 के बाद में आएगा 243, फिर आएगा 343, फिर आएगा 625, कितना आएगा? 625, फिर कितना आएगा? 729। हाँ बेटा देखिए पहला आंसर 243 से स्टार्ट किया और कहां गया? 729 तक, ओपन इंटरवल। दूसरा आंसर 125 से स्टार्ट किया और 625 तक। तीसरा आंसर 49 से स्टार्ट किया और 343 तक। तो कॉमन पोर्शन ये बना, इसका मतलब क्या बना? n बिलोंग्स टू 243 से 343, इसमें ओपन और इसमें क्लोज। इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 244 और लास्ट में आएगा 342। तो इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 243 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 343। तो इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 342 माइनस 243, मुझे लग रहा 99 आ जाएगा। बता तो दिया लार्जेस्ट। एक मिनट, क्या पूछा? फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू भी आ गई और डिफरेंस भी आ गया, दोनों कर दिए। ये हो गया थर्ड वाला। इसमें आप लिख सकते हो बेटा लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी? लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो आएगी वो आएगा 342, बन जाएगा बेटा। लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गया? 342। अच्छा तीसरे क्वेश्चन में एक खास बात देखोगे, अल्फा 1 सेम है, अल्फा 2 सेम है और अल्फा 3 सेम है, तो मतलब आंसर वही आएगा। तो इसमें क्या पूछा है? द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ गया? 99 आ गया।
डन, तीनों पार्ट हो गए। तो ये सेकंड वाला पार्ट सब नोट कर लीजिए, अभी कर लीजिए साथ में। तो अभी समझ लीजिए, कहीं डाउट तो नहीं, कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। अरे तो उस पर भरोसा मत करो, तुम अपना नोट करो।